रामनगरी अयोध्या में कैसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मारी जोरदार एंट्री। ब्रजभूषण शरण सिंह की एक झलक पाने के लिए उमड़ा विशाल जनसमूह। अयोध्या के रास्ते हुए पूरी तरह से जाम। खबर देखें विस्तार से। कैसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह बबलू के साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों की विशाल भीड़ ने उनका बढ़ चढ़कर स्वागत किया। अपने समर्थकों का फूल मालाओं से स्वागत देखकर ब्रजभूषण शरण सिंह काफी अभिभूत दिखे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस तरह से कुश्ती को 11 महीने पहले ग्रहण लगा था, हनुमान जी की कृपा से वह ग्रहण समाप्त हो गया। मैं हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूँ। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसके महंत ज्ञानदास जी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपना खून देकर हमें जीवन दान दिया है। राजनीतिक यात्रा में भी हनुमानगढ़ी सहित पूरे अयोध्या का हमारे लिए विशेष सहयोग रहा है। मान अपमान सहकर भी अयोध्या के संतों ने हमारे लिए खड़े होने का काम किया है और इसलिए मैं आज दर्शन करने आया हूं। हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और खेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निष्पक्ष ढंग से वोट करवाया। कुल 50 मतदाता थे, उसमें से एक मतदाता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जिस कारण उनका आना नहीं हो पाया। 2 मतदाता विदेश में थे, वह हमारे थे। मध्य प्रदेश का मत भी हमारा ही था। कुल मिलाकर 47 वोट पड़े, जिसमें से 40 वोट इस शिष्य की प्रतिष्ठा के लिए पड़े। मैं देश के उन मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। यह न किसी की हार है, न किसी की जीत। यह एक प्रक्रिया है, हर 4 साल बाद होती रहती है और देश के पहलवान जो जूनियर पहलवान है, यह उनके भविष्य की जीत है। मैं किसी को हारा हुआ नहीं मानता, मैं किसी को जीता हुआ भी नहीं मानता। यह 4 साल पर एक सामान्य प्रक्रिया होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जिसको हमने समर्थन किया वह बनारस के हैं, भूमिहार बिरादरी के हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के हैं, कुश्ती से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इनका परिवार भी कुश्ती करता था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मंगला राय जो देश के बड़े पहलवान होते थे, सुखदेव राय, उनका एक जमाना था। यह उन्हीं के परिवार से संबंधित है। कुश्ती से यह परिवार जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत किसी भी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं किसी के दया पर नहीं जीता हूं। यह मतदाताओं ने जितवाया है, देश के पहलवानों ने जितवाया है। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं हरियाणा के पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं, उनका जिंदाबाद करता हूं, वह भी हनुमानगढ़ी से। मैं महाराष्ट्र के पहलवानों को भी जिंदाबाद करता हूं, वह भी अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से। मैं देश के पहलवानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर न हमने कभी भेदभाव किया है, न ही आने वाली फेडरेशन करेगी। कुश्ती को जो ग्रहण लगा था, उस कार्य को हम जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने बताया कि हमारी फेडरेशन अच्छा कार्य करेगी। हमारे रुके हुए नेशनल खेल 28, 29, 30 को इसी कैलेंडर ईयर में होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें विस्तार से। जिस तरीके से भारतीय कुश्ती को 11 महीने पहले एक ग्रहण लगा था, उस ग्रहण को हनुमान जी की कृपा से वो ग्रहण समाप्त हो गया और मैं हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूँ और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसके महंत ज्ञानदास जी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपना खून दे करके हमें जीवन दान भी दिया है। राजनीतिक यात्रा में भी हनुमानगढ़ी सहित
पूरे अयोध्या का हमारे लिए सहयोग रहा है। मान अपमान सह करके भी अयोध्या के संतों ने हमारे लिए खड़ा होने का काम किया है और इसलिए मैं आज दर्शन करने के लिए आया हूँ। जहाँ तक अगला प्रश्न आपका होगा चुनाव के संबंध में, तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और खेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निष्पक्ष ढंग से वोट कराया। कुल 50 मतदाता थे, उसमें से एक मतदाता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जिस कारण उनका आना नहीं हो पाया। 2 मतदाता विदेश में थे, वो हमारे थे। मध्य प्रदेश का मत भी हमारा ही था, लेकिन 47 मत पड़े। 47 मत में से 40 मत आपके इस शिष्य के प्रतिष्ठा के लिए पड़े। मैं पूरे देश के उन मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। ये ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है, ये एक प्रक्रिया है, हर 4 साल पर होती रहती है। और देश के पहलवान जो जूनियर पहलवान हैं, ये उनके भविष्य की जीत है और मैं किसी को हारा हुआ नहीं मानता, मैं किसी को जीता हुआ नहीं मानता। ये 4 साल पर एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसके बाद ये चुनाव होता है। हाँ, जिसको हमने समर्थन किया था, बनारस के रहने वाले हैं, भुइहार बिरादरी के हैं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, कुश्ती से 20 वर्ष से जुड़े हैं। इनका परिवार भी कुश्ती करता था। आपने अपना क्या नाम था बड़े पहलवान का? मंगला राय, जो देश के बड़े पहलवान होते थे। सुखदेव राय एक जमाना था, ये उन्हीं के परिवार से संबंधित है। कुश्ती से ये परिवार जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, ये कुश्ती के भविष्य की जीत है। मैं किसी के व्यक्तिगत ऊपर बोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं और ना किसी के दया पर जीता हूँ। ये मतदाताओं ने जिताया है और देश के पहलवानों ने जिताया है और मैं हरियाणा के पहलवानों को जिंदाबाद करता हूं हनुमानगढ़ी अयोध्या से। मैं महाराष्ट्र के पहलवानों को जिंदाबाद करता हूं हनुमानगढ़ी के यहां से और देश के पहलवानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर ना हमने कभी भेदभाव किया है, ना आने वाली फेडरेशन करेगी। कुश्ती को जो ग्रहण लगा था, उस काम को ये लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। बोलो भारत माता की जय, हनुमान जी की जय। अजय हो गया। नेताजी, एक आखिरी सवाल है। आपके आने के पहले जो है आपकी लगी जितनी होर्डिंग अयोध्या में थी, सब उतार दी गई है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फेडरेशन अच्छा कार्य करे और हमारे रुके हुए नेशनल 28, 29, 30 को होने जा रहे हैं, जिससे इसी कैलेंडर ईयर में